औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी रैबिट की स्ट्रक्चरल की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। कल की वीडियो में जैसा कि हमने समझा देखा कैसे हम कॉलम्स को क्रिएट करते हैं, हमने कॉलम्स के अंदर जो जो बेसिक चीज़ें थी उनको बना के देखा और मॉडिफिकेशन करके देखी। आज हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे अपनी बीम के लिए, ठीक है? फुटिंग का एक ज़रा डिटेल लेक्चर है, उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम और बीम के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपने कॉलम के साइज़ को वापस से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। मुझे ये 1000 बाय 1000 का चाहिए, मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। सिर्फ मैंने चेंज करके दिखाया था आपको, अप्लाई, ओके, कॉलम का साइज़ मेरा एडजस्ट हो गया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है इन कॉलम्स के दरमियान जो बीम है, ठीक है? सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर लूँ कि मेरे कॉलम का साइज क्या है। मेरे कॉलम का साइज है ग्राउंड फ्लोर से आई थिंक सेकंड फ्लोर तक, ठीक है? मुझे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक नहीं चाहिए। आप सिंपली किसी भी कॉलम पे सेलेक्ट करके एस ए कमांड थर्ड फ्लोर तक है, मुझे फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, ठीक है? मैं जूम करके देखूंगा, ओके। अब मुझे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस बीम को क्रिएट करना है, ठीक है? बीम के लिए आप स्ट्रक्चर टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है बीम। अब बीम के अंदर भी आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास सॉरी 3 ऑप्शंस हैं। या आपके पास जो है स्टील का बीम है स्क्वायर, या आपके पास स्टील का जो आई बीम है, या आपके पास कंक्रीट का बीम है। करंटली हम कंक्रीट के बीम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये मैं कंक्रीट का बीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर भी सेम वही आपकी जो चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, वही हैं कि आप जो बीम की प्लेसमेंट है वो वहां कहाँ पे करना चाहते हैं। लेट्स से कि अगर मैं 3D व्यू में जाता हूँ और 3D व्यू में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है? जहां से हमारा बीम स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, तो बीम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही लगेगा। बेशक हम ग्राउंड फ्लोर पे के ऊपर काम कर रहे हैं, बट बीम जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगेगा। इसलिए हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, यहाँ से बीम को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट फ्लोर। देन ये हम यहाँ पर हमारे पास स्नैपिंग का ऑप्शन है, ठीक है? आप यहाँ से 3D स्नैपिंग को टिक कर सकते हैं। जैसे ही 3D स्नैपिंग पे टिक करेंगे तो आप बीम के सेंटर पॉइंट से और इस सॉरी कॉलम के सेंटर पॉइंट से कॉलम के सेंटर पॉइंट तक एक बीम क्रिएट कर दिए। यहाँ से मैं फिर एक और बीम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक वार्निंग है। वो वार्निंग मुझे क्या आ रही है? वो कह रही है नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट आर विजिबल इन स्ट्रक्चरल प्लान ग्राउंड लेवल व्यू। कि आप जो बीम क्रिएट कर रहे हैं भाईजान, वो तो बीम क्रिएट कर रहे हैं आप लेवल 1 के ऊपर, और लेवल 1 के ऊपर ही आपको वो बीम नजर आएगा। बेशक मैं यहाँ पे सारा बीम क्रिएट कर लूं, बट वो बीम मुझे नजर आएगा लेवल 1 के ऊपर। लेवल 1 की ड्राइंग अगर मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग कर लूं तो यहाँ पे मुझे ये बीम विजिबल हो रहा है। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपने ये बीम यहाँ पे देखना है, तो उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एडिट रेंज में जाएं। आप यहाँ से जो अपनी रेंज है, जो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, अगर आपको याद हो तो 3000 पे है, आप यहाँ पे रेंज को 5000 कर दें, ठीक है? तो आपको जो बीम है वो आई होप के नजर आएगा यहाँ, ठीक है? यहाँ पे आपको बीम नजर आ रहा है। अगर आप अपनी रेंज को वापस से 100 करना चाहते हैं, आप यहाँ से 100 कर दें। ये मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया कि आप अपना बीम कैसे देख सकते हैं, ठीक है? मैं इसको यहाँ से 100 कर देता हूँ, इसको अप्लाई, ओके, ठीक है? अब मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं बीम्स को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बीम है, जो मैं बीम क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो बीम है 300 बाय 600 नहीं मुझे चाहिए, मुझे 400 बाय 500 बीम चाहिए। अब सिंपली यहाँ से 400 और यहाँ से आप इसको 500 सेलेक्ट कर दें, ठीक है? यहाँ से आप अगर आप डुप्लीकेट, जाहिर है अब हमारे पास कोई बीम नहीं बना तो मैं डुप्लीकेट नहीं बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई बीम बना हुआ है तो आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है? सेम चीज आप यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है, आप रीनेम कर दें। आप 400 × 500 पे सिलेक्ट करके इसको आप ओके कर दें और इसको आप अप्लाई कर दें। देन आप ओके कर दें, ठीक है? अब आपके पास ये बीम है, ठीक है? अब आपने इन तमाम ग्रिड के ऊपर एक बीम क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे भी बीम क्रिएट करना है, जाहिर सारे कॉलम को बीम के ऊपर मिलाना है। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल है हो रहा है वो है ऑन ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस के ऊपर आपने बीम क्रिएट करना है। लेट्स से मैं ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? इसको टिक करता हूँ। तो जितने जिस जगह पे आपका कॉलम था ना, जहां जहां पे आपका कॉलम, लेट से आपका कॉलम यहाँ था, यहाँ से यहाँ उसने बीम को मिला दिया, उसके बाद उसने बीम को यहाँ मिला। मतलब आपके तमाम कॉलम्स के ऊपर उसने बीम और कॉलम को मिला के एक स्ट्रक्चर आपका तैयार कर दिया है।
जो स्ट्रक्चर अगर आप 3D मॉडल में जाके देखेंगे तो आपको अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, कि आपका बीम और कॉलम आपस में उसने जोड़ दिए। इसको इस तरह की बिल्डिंग को हम अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपका बीम उसने एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ उसने आपका बीम जोड़ दिया। बीम का साइज जो आपने अपनी मर्जी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा था वो आपने रख लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्टील कंक्रीट का बीम इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे आई बीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी बीम इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस आएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अब ये बीम्स आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं नजर आएंगे, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई चीज आपको ग्राउंड पे नहीं शो हो रही तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसकी जो विजिबिलिटी है, लेट्स से अगर आपको मैं ये कंसेप्ट समझा सकूं, तो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का मतलब है कि इस फर्स्ट फ्लोर से नीचे, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जितना एरिया वो आप ग्राउंड लेवल के ऊपर नजर आए। कोई ऐसा काम जो आपने फर्स्ट फ्लोर के साथ लिंक किया है वो आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही नजर आएगा, वो आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नहीं नजर आ सकता। ठीक है, इसी तरह हर फ्लोर की अपनी अपनी रेंज है। इसकी रेंज अपनी है, इसकी अपनी रेंज है। आप अगर रेंज बढ़ा देंगे तो आपको ये चीजें यहाँ पे शो होंगी। लेट्स से कि मैं अगर इसकी रेंज को यहाँ से बढ़ाता हूँ, 3500 करता हूँ। वो 3500 मैंने क्यों की है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। उसको मैं 3500 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। 3500 मैंने इसलिए की है कि मेरे पास ये जो फर्स्ट फ्लोर है 3000 का, तो ग्राउंड फ्लोर से मैं 3500 का जो अपना व्यू रेंज देखना चाहता हूँ कि 3500 तक मुझे चीजें नजर आए। तो ये 300 तक 3000 तक थी, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नजर आ ग्राउंड फ्लोर पे भी मैं ये चीजें देख सकता हूँ। यहाँ पे भी आप इसको रियलिस्टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 3D मॉडल में ही इसको रियलिस्टिक करना है। आप 3D मॉडल में जाके अपने बीम्स का प्रीव्यू प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। जहां जहां पे आपका कॉलम क्रिएट है वहां वहां पे आपका बीम भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बीम के कंसेप्ट की समझ आई होगी कि किस तरह हम बीम क्रिएट करते हैं और किस तरह हम कॉलम क्रिएट करते हैं। अभी इस बीम के अंदर स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी बार प्रोवाइड करनी है, कॉलम के अंदर कौन सी बार प्रोवाइड करनी है, ये सब कुछ हम अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है स्ट्रक्चर की, इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। बट अभी के लिए इतना ही। अभी हमने बेसिक से अपने कॉलम और बीम को समझ लिया। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर की वाल है। स्ट्रक्चर की वाल से मुराद आप एक ऐसी वाल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप स्टील और सरिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी बना के देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, सारी चीजें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।